भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिलना महज संगठनात्मक फेरबदल नहीं माना जा रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिहाज से यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी सौंपी है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को फिर सक्रिय भूमिका में उतारा है जिसकी पहचान आक्रामक भाषण शैली, मजबूत संगठनात्मक पकड़ और महिला वोटरों के बीच प्रभावी नेता के तौर पर रही है। अमेठी की हार के बाद बड़ी जिम्मेदारी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार के बाद स्मृति ईरानी की सक्रिय भूमिका को लेकर राजनीतिक चर्चाएं थीं, लेकिन बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि स्मृति ईरानी अभी भी उसके लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक चेहरा है। अब उनकी चुनौती भी काफ़ी बड़ी है। जिस उत्तर प्रदेश ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में पहचान दिलाई, उसी प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा होगा। अब बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा? स्मृति ईरानी का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को महिला वोट बैंक, आक्रामक राजनीतिक नैरेटिव के मोर्चे पर मिल सकता है। वह लंबे समय से बीजेपी के उन नेताओं में रही हैं जो विपक्ष पर सीधे और तीखे हमले के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा पार्टी संगठन को चुनावी मुद्दों में भी जोड़ने के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती हैं। महिला मोर्चे से लेकर केंद्रीय मंत्री और सांसद तक की उनकी राजनीतिक यात्रा उन्हें संगठन और सरकार दोनों का अनुभव देती है। महिला वोटरों पर नज़र। उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण हुई है। बीजेपी की कोशिश होगी कि सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं की उपलब्धियों को जमीन तक पहुंचाया जाए। स्मृति ईरानी इस अभियान का प्रमुख चेहरा बन सकती हैं। खासतौर पर शहरी और युवा महिला मतदाताओं के बीच उनकी पहचान पार्टी के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। कांग्रेस के खिलाफ फिर मोर्चा। स्मृति ईरानी की राजनीतिक पहचान का एक बड़ा हिस्सा राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ उनके आक्रामक तेवर से जुड़ा रहा है। 2019 के अमेठी में राहुल गांधी को हराने के बाद वह बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन गई थी। अब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिलने के बाद कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी बीजेपी की राजनीतिक अभियान में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। बीजेपी के अंदर किसे फायदा? स्मृति ईरानी की सक्रियता का फायदा उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिल सकता है जो पार्टी में आक्रामक चुनाव अभियान और संगठन विस्तार की रणनीति चाहते हैं। इसके अलावा महिला नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत चेहरा मिलेगा। हालांकि एक इसका दूसरा पहलू भी है कि उत्तर प्रदेश में पहले से कई बड़े बीजेपी नेता सक्रिय हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी को संगठन के भीतर अलग अलग क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों के बीच तालमेल बैठाना होगा। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश को मजबूत प्रतिनिधित्व मिला है। पार्टी की नई टीम में यूपी से 8 नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। इसे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखकर जोड़ा जा रहा है। इस लिहाज से स्मृति ईरानी की नियुक्ति का असली मूल्यांकन चुनावी मैदान में होगा। उन्हें अगर संगठन को मजबूत करने, महिला वोटरों को जोड़ने और विपक्ष के खिलाफ प्रभावी नैरेटिव बनाने में सफलता मिलती है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा फायदा हो सकता है। कुल मिलाकर स्मृति ईरानी की वापसी बीजेपी का सिर्फ कमबैक नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए एक आक्रामक चुनावी रैली का हिस्सा है। अमेठी की हार के बाद पार्टी ने उन्हें किनारे करने की बजाय और बड़े संगठनात्मक जिम्मेदारी देकर यह संदेश जरूर दिया है कि स्मृति ईरानी की राजनीतिक पारी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सर्किल।